नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जिला दसवीं शाहपुरा जिला की। नया जिला शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा से जुड़कर बना है। पहले भीलवाड़ा में आता था और मेवाड़ रियासत में आता था ये शाहपुरा। तो देखते हैं शाहपुरा जिले के बारे में। शाहपुरा का संस्थापक है सुजान सिंह। शाहपुरा का संस्थापक सुजान सिंह है। सुजान सिंह ने 4 दिसंबर 1621 ईस्वी को शाहपुरा को बसाया और मेवाड़ महाराणा थे। महाराणा संग्राम सिंह, मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह थे। संग्राम सिंह ने 23 गांव रियासत से दिए, यानी मेवाड़ रियासत को दिए और शाहपुरा एक नई रियासत बनी ये, और शाहपुरा एक नई रियासत बनी। और शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी क्योंकि इसमें 16,000 ही कैंडिडेट थे। शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी, सबसे छोटी रियासत थी। और निराली रियासत किसे कहते हैं? निराली रियासत कहते हैं जैसलमेर को, जिन्होंने मराठों को कर नहीं दिया। निराली रियासत 8वां अजूबा का जैसलमेर को। तो निराली रियासत जैसलमेर थी, सबसे छोटी रियासत थी, शाहपुरा थी। और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने की, जो कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना। क्योंकि हम जिला दर्शन पढ़ रहे हैं और जिला दर्शन में जो भी मेन फैक्ट आएंगे वो फैक्ट हम सभी देखेंगे। तो 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने की। और केसरी सिंह बारड जो कि शाहपुरा में जन्मे थे। केसरी सिंह बारड की जन्मस्थली शाहपुरा है। केसरी सिंह बारहट जिनका जन्मस्थान शाहपुरा है। और केसरी सिंह बारड ने 1300 लिखकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली में जाने से रोका था। और केसरी सिंह बारड के ही भाई थे जोरावर सिंह बारड, जो कि दिल्ली बम बोर्डिंग गार्ड में शामिल थे। और वहाँ से वो भाग निकले और हाथ में रहे तो उन्हें जोरावर सिंह बारड को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद करते हैं। ये केसरी सिंह बारड के ही भाई थे। जोरावर सिंह बारड जिन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। राजस्थान का चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी हाथ नहीं आए थे और ये भी हाथ नहीं आए थे। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं जोरावर सिंह बारड को। और इनके भतीजे थे प्रताप सिंह बारड, क्योंकि जोरावर सिंह बारड और प्रताप सिंह बारड ने अर्जुन लाल शेट्टी के वर्तमान विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। क्रांतिक शिक्षा दोनों ने वही ग्रहण की थी। उनसे ही प्रेरित होके, क्योंकि दिल्ली बम बोर्डिंग गार्ड में योजना में तो प्रताप सिंह बारड भी शामिल थे जोरावर सिंह बारड के साथ। और बनारस षड्यंत्र के तहत प्रताप सिंह बारड को जेल भेजा गया, बरेली जेल भेजा गया प्रताप सिंह बारड को। और जहाँ उन्हें अनेक यातनाएं दी गई, लेकिन वो यातनाओं से नहीं घबराए। और एक
को यातना दी लेकिन वो नहीं गए। और अंग्रेजों ने कहा भी था कि तेरी मार हो गई है, तो उन्होंने प्रताप सिंह ने कहा मेरी मार होए तो रोने दो, मैं मेरी एक माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माँओं को नहीं बुला सकता। वही प्रताप सिंह बार्ट और क्लीवलैंड नाम के अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने कहा भी था कि मैंने आज तक ऐसा कठोर हृदय वाला पालक नहीं देखा, यानी कठोर हृदय वाला देश प्रेमी आज तक नहीं देखा। क्लीवलैंड ने भी कहा था। तो आगे एक अंग्रेज अधिकारी थे क्लीवलैंड, उन्होंने कहा भी था मैंने आज तक इतना कठोर हृदय वाला व्यक्ति नहीं देखा। और मेरी माँ रोए तो रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजार माँओं को नहीं रुला सकता। यही कथन प्रताप सिंह बार्ट का है। मेरी माँ रोए तो रोने दो, मेरी माँ रोए तो रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए, मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। ये कथन प्रताप सिंह बार्ट का है, जो कि कैसे से बार्ट के प्रताप सिंह बार्ट जो कि कैसे से बार्ट के पुत्र थे। और इन्हें अनेक यातनाएं देकर हजारीबाग में जेल में रखा और अनेक यातनाएं देकर इनको ये वीरगति को प्राप्त हुई। फिर तो ये बार्ट परिवार था जो कि अपनी पूरा परिवार क्रांति में चला गया था। वही बार्ट परिवार जो शाहपुरा से था। और शाहपुरा की फड़ कला भी प्रसिद्ध है। शाहपुरा की फड़ कला भी प्रसिद्ध है। और फड़ कला जब फट जाती है तो उन्हें पुष्कर में पिराया जाता है। फड़ कला शाहपुरा की प्रसिद्ध है। और फड़ कला फट जाती है, फटी या फट जाती है तो इन्हें पुष्कर झील में पिराया जाता है। पुष्कर में और पुष्कर में गांधी जी की अस्थियां विसर्जन किया गया। तो पुष्कर में गांधी घाट भी है, 52 घाट है पुष्कर के अंदर। और 52 घाट पुष्कर के अंदर है। और 52 घाट आगे हम देखते हैं कि जहाजपुर जो कि जहाँ गेवी पीर की जगह है तो महाभारत कालीन अवशेष जहाजपुर मिले। जहाजपुर वो भी शाहपुरा में है। जहाजपुर में गेवी पीर की दरगाह है। और महाभारत कालीन साक्ष्य भी मिले यहाँ जहाजपुर में। और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। और चमना बावड़ी भी यहाँ शाहपुरा में स्थित है। चमना नामक बावड़ी भी स्थित है शाहपुरा में। चमना नामक बावड़ी भी स्थित है। और बनास नदी भी यहीं बहती है शाहपुरा से। बनास नदी और कम जनसंख्या थी शाहपुरा में, क्योंकि सबसे छोटी रियासत कही जाती है। मात्र 16,000 जनसंख्या थी। और बलियाना दुर्ग जो कि
जो कि सातपुरा में स्थित है। बनेड़ा दुर्ग, बनेड़ा दुर्ग सातपुरा में स्थित है। और 1949 में सातपुरा राजस्थान का हिस्सा बन चुका था, 1949 में। और सुदर्शन देव वो राजा है, सुदर्शन देव। इससे पहले ये बात करते हैं, सुदर्शन देव की बात करते हैं। सुदर्शन देव वो राजा है जो कि सातपुरा, क्योंकि प्रथम रियासती सातपुरा उत्तरदायी शासन स्थापना करने वाली प्रथम रियासती उत्तरदायी स्थापना की 14 अगस्त 1947 को, यानी पाकिस्तान जिस दिन आजाद हुआ था उसी दिन सातपुरा ने उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। प्रथम रियासती सातपुरा जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की, तो उस समय महाराजा थे सुदर्शन देव, जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई सातपुरा की, उसमें महाराजा थे सुदर्शन देव। तो सुदर्शन देव के समय 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। यानी एकीकरण के समय यही थे, सुदर्शन देव थे। और राजस्थान का और सोने की प्रथम खान जो कि सातपुरा में थी, प्रथम सोने की खान जो कि सातपुरा में थी। और फूलडोल मेला सातपुरा का है। और राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी यही है, जिसके संस्थापक है रामचरण जी। राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ यहाँ है सातपुरा में। राम सनेही, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ यहाँ स्थित है। प्रमुख पीठ जिसके संस्थापक रामचरण जी है। और एक अन्य पीठ है रेण, जहाँ दरियाव जी है, रेण दरियाव जी, रेण में भी स्थित है, दरियाव जी है। सातपुरा भीलवाड़ा में है, रेण दरियाव जी में है। तो हमने देखा सुजान सिंह ने 4 दिसंबर 1931 को बसाया, जो मेवाड़ महाराणा ने देश गाँव गैस में दिए। तो सबसे पुरानी, सबसे नई रियासत है, सबसे छोटी रियासत है। 1938 में सातपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई, रमेश मोर्चा ने करी। कैसे से बाढ़ सातपुर और जोर से बाढ़ राजस्थान का जन्मसिंह आजाद कहते हैं, इनका भी जन्म सातपुरा में हुआ। तो करीब ने उन्होंने कहा मैंने आज तक इतना करो, होते वाला व्यक्ति ने देखा तो मेरी माँ रोए तो उन्होंने जो मेरी माँ को रहने, मेरी माँ को हंसाने के लिए हजार माँ मेरी माँ सदा ये सभी का प्रताप सिंह है। और सातपुरा पड़कला खटिया पड़ जाते हैं, पुष्कर में तैयार जाता है पड़कला। और फूलडोल मेला भी सातपुरा के स्थित है। फूलडोल मेला भी देख लेते हैं। फूलडोल मेला चीज में फूलडोल मेला होता है तो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, ये गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। और चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक भरता है मेला, फूलडोल मेला। ये इम्पोर्टेंट है फूलडोल मेला। और जाजपुर, और इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। जाजपुर में दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने
तो ये मेवाड़ रियासत में आता था, और वहाँ के महाराणा कुंभा थे। कुंभा को वैसे भी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, क्योंकि कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनवाए थे मेवाड़ में। तो अब हमने देख लिया कि फुल संस्थापक जो कि सुधांशी है, 4 दिसंबर 1921 को बसाया गया, जो कि 23 गाँवों में को मिला के बसाया गया। 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई, रमेश लोजा ने स्थापना की। और केसी सेबाड़ का जन्म भी शाहपुरा में है। प्रताप सेबाड़ जिनके केसी सेबाड़ के पुत्र थे, उनका भी जन्म शाहपुरा में है। इनके भाई भी है जोरावर सेबाड़, जिन्हें राजस्थान में संघर्ष से राजा थे, उनका भी जन्म शाहपुरा में हुआ। और केसी सेबाड़ ने 13 सोटे लिखे मेवाड़ महाराणा को, और उनको दिल्ली जाने से रोका था। ये कैसे वीर भारत की स्थापना भी केसी सेबाड़ ने की। वीर भारत की स्थापना केसी सेबाड़ ने की। क्यों? ये कवि थे, तो उन्होंने डिंगल भाषा में अनेक कविताएं लिखी है, जैसे रूठी रानी राणा प्रताप इत्यादि। इन्होंने डिंगल भाषा में सोटे लिखे, और 13 सोटे नाम लेकर वो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है 13 सोटे। और जाजपुर, जहाँ गेमती की दरगाह स्थित है जाजपुर में, वो महाभारतकालीन साक्ष्य भी मिले हैं जाजपुर में। और चन्ना नमक बावड़ी, यानी बावड़ियों में आता है चन्ना नमक बावड़ी, ये भी शाहपुरा में स्थित है। बनास नदी भी बहती है यहाँ शाहपुरा में। और सबसे कम जनसंख्या है। और प्रथम रियासत है जो उत्तरदायी शासन की स्थापना करी, और बनेड़ा दुर्ग शाहपुरा में स्थित है। बनेड़ा दुर्ग का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। और सुदर्शन देव वो देव थे, सुदर्शन देव वो महाराजा थे जिन्होंने जिस समय शाहपुरा रियासत की उत्तरदायी की शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को, उस समय सुदर्शन देव थे उत्तरदायी शासन की स्थापना के समय। और शाहपुरा में तो राजस्थान की प्रथम सोने की खान स्थित है शाहपुरा में। और रामचंद्र संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, जिसके संस्थापक है रामचंद्र जी। और अन्य शाखा रेंड दरियाव जी में। और फूलों का मेला बढ़ता है, जो कि जिसमें गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, फूलों का मेला बढ़ता है। 1 से लगा 5 तक बढ़ता है। और फड़ कला भी यहाँ की प्रसिद्ध है। तो हमने देखा कि शाहपुरा जिला दर्शन शाहपुरा भीलवाड़ा से तोड़ कर बनाया गया है, यानी इसके पास में देखें तो इनके सीमा बनाने वाले जिले देखें तो ये भीलवाड़ा से तोड़ के बना है, तो भीलवाड़ा इसका जिला हो गया भीलवाड़ा। तो हमने देख लिया कि आज ये शाहपुरा जिला दर्शन। तो बताना दोस्तों कैसी लगी क्लास। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने बता दिए यहाँ, क्योंकि इतने ही आते हैं, जो जैसे बावड़ी हो, कोई दुर्ग हो, कोई जैसे प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, संस्थापक कब हुआ, मेला कब बढ़ता है, और ये रामचंद्र संप्रदाय की प्रमुख पीठ, जो मेन फैक्ट थे, किसने बसाया, उत्तरदायी शासन की मांग कब की गई, उत्तरदायी शासन कब स्थापित किया गया, ये सब मेन फैक्ट थे, वो मैंने बता दिया है। तो बताना जरूर क्लास कैसी लगी, और अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि आगे क्लासें और ज़्यादा अच्छी लेके आए। और जैसे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो पढ़ाने का मन करेगा, और अच्छी क्लासें भी आएगी। तो जय हिंद दोस्तों। क्लास को लाइक और शेयर कीजिए करो दोस्तों, शेयर नहीं करते आप कभी कोई